बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे मेरे भाई रिपीटेडली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली मुझसे करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिनको आप कहते हैं। तो वो मैं जल्दी जल्दी पिकअप करता हूँ और उनको बहरहाल रिप्लाई तो मैं करता हूँ, हर क्वेश्चन का आंसर मैं करता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रा थोड़ा सा डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ उनकी वीडियोस बना दूँ ताकि आप लोग उन वीडियोस को देख के उनके आंसर्स जो है ना वो जल्द अज जल्द हासिल कर सकें। ये मैंने आज ना छोटी सी वीडियो बनाने का सोचा और इसमें क्वेश्चंस भी थोड़े से सिलेक्ट किए हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये एड्रेस करना बहुत ज़रूरी थे क्योंकि एक तो ये रिपीटेडली आ रहे थे और उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट भी थे क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि मैं इनको एक ही दफ़ा एड्रेस करता हूँ एक छोटी सी वीडियो बनाकर उसके अंदर। तो 5 क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए। एक छोटा सा क्वेश्चन जो 6वां क्वेश्चन है वो मैं एंड पे उसके ऊपर बात करूँगा। तो पीरा दित्ता एक हैं, इन्होंने कमेंट किया, आई हैव अ क्वेश्चन। क्या ये जो पाकिस्तान में आगे उन्होंने कंपनी का नाम लिखा हुआ है, परफ्यूम्स ला रहे हैं, क्या ये ओरिजिनल वाला टोटली सेम होता है? मतलब जो बेसिकली इनका कहने का मकसद है कि इन्होंने एक इम्प्रेशन हाउस का नाम लिया है और साथ इन्होंने कहा है कि क्या ये टोटली ओरिजिनल होते हैं? तो नहीं, इम्प्रेशंस सिर्फ और सिर्फ आपको उस चीज़ की फील दे सकते हैं, ठीक है। जैसा कि अब आप एक टस्कन लेदर, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा कि टस्कन लेदर एक फ्रेगरेंस है, उसकी प्रॉपर फेजेस हैं, उसकी प्रॉपर एक शिफ्ट्स हैं। मतलब वो शिफ्ट करता है फ्रेगरेंस। आप स्टार्ट करते हैं तो वो किसी और फ्रेगरेंस से स्टार्ट होता है, मिड में वो कहीं और पहुंचता है और एंड पे वो कहीं और पहुंच जाता है। तो इसको कहते हैं परफ्यूम के फेजेस, ठीक है। फेजेस हो गए, आप उनको नोट्स कह लें कि मिड नोट्स, हार्ट नोट्स और पता नहीं बेस नोट्स, कुछ इस तरह कहते हैं। तो इनिशियल नोट्स एंड दिस एंड दैट, बहरहाल वो। तो जो इम्प्रेशंस होते हैं वो मैक्सिमम 2 फेजेस को, समटाइम्स 2 फेजेस को उठा सकते हैं और बस उनमें इतनी डेप्थ नहीं होती। एक फेज़ आपने चेक किया, दूसरा चेक किया, बस, ठीक है। वो जो एक ओरिजिनल फ्रेगरेंस के अंदर डेप्थ होती है, वो जो एक ओरिजिनल फ्रेगरेंस की एक फील होती है, ये वो नहीं लेकर आ रहे हो, ठीक है। ये इम्प्रेशंस हैं जो कि सस्ते होते हैं। अगर ये उस तरह की ओरिजिनल फ्रेगरेंस लेकर आ रहे हों तो ज़ाहिरी बात है। अब टस्कन लेदर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 ml 48,000 रुपये के लगभग है। तो अब वो जो इम्प्रेशंस लेकर आ रहे हैं, ज़ाहिरी बात है वो फिर उसको 2,500 रुपये में, 3,000 रुपये में 50 ml क्यों सेल करेंगे? वो फिर उसको उसी तरह 50,000 का सेल करें ना। या अगर चलें बॉटल के बाहर निकाल कर रहे हैं तो कम से कम 20-25 हज़ार का सेल करें। तो ऐसा नहीं होता। आपको ओरिजिनल फ्रेगरेंस की जस्ट वो हल्की सी फील देता है और समटाइम्स बहुत अच्छी फील दे देता है, समटाइम्स जो है ना वो इतनी ज़्यादा डेप्थ के अंदर फील नहीं देता। बस यही है इम्प्रेशन से रिलेटेड, ठीक है। और ये जितनी भी पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं, ये इम्प्रेशंस ला रहे हैं और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ही इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। कुछ लोग अच्छा अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, कुछ T20, वो अब अल्लाह जानता है या वो जानते हैं कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता काम। लेकिन वो ज़ाहिर बात है, अब जो लोग नहीं ज़्यादा पैसे खर्च सकते तो वो बिल्कुल इंप्रेशंस इस्तेमाल करें। मैंने इंप्रेशंस के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं और मैं दिल से बनाता हूँ। कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर मैं दिल से वीडियोस बनाता हूँ क्योंकि मुझे उनका काम पसंद है, उनका काम अच्छा होता है, प्राइस के लिहाज से उनका काम बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया जी पीरा दित्ता साहब का एक था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये मुझे लगा कि मुझे जल्दी एड्रेस करना चाहिए। ओके। सेकंड आफ्ताब हैदर साहब हैं, इन्होंने कहा, आदिल भाई एक वीडियो नीश लेवल डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस की 5,000 से 15,000 की रेंज में हो। देखें, अगर तो आप बात कर रहे हैं कि ऐसे डिज़ाइनर जो कि नीश स्मेल करते हों, तो मेरा आइडिया, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। देखें, नीश जो ब्रांड्स हैं ना वो अपनी फ्रेगरेंसेस बनाते हैं ये सोच कर के यार, मैं मतलब ये मेरा कंसेप्ट है कि यार किसी ने इस्तेमाल करनी है करें, किसी ने इस्तेमाल नहीं करनी ना करें। हमने अपनी फ्रेगरेंस, अपना कंसेप्ट, उसको एक शक्ल दे देनी है, ठीक है। फिर वो बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ जाती है। और डिज़ाइनर जो परफ्यूम्स होते हैं उनका तो मकसद सिर्फ और सिर्फ एक होता है कि सेल, सेल और सिर्फ सेल। तो इसीलिए वो ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जिसके अंदर उनको
सिर्फ लोगों को लाइक करें उसको, उसका ताल्लुक जो है ना वो सेल परचेज से, मतलब उसका ताल्लुक जो है ना वो ये ना हो कि यार ये बस मैं अपने शेल्फ पे सजा के रखूं। तो डिज़ाइनर का तो मकसद यही होता है कि यार उनकी फ्रेगरेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों। तो ये ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ अगर आप डेप्थ की बात करते हैं, अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं, तो फौरी तौर पे मेरे जहन में जो 2 फ्रेगरेंसेस आई हैं वो आई है इम्पीरियो और मानी की स्ट्रॉन्गर विद यू। बहुत ही डेप्थ वाली फ्रेगरेंस है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आपको बहुत अच्छा फील होगा लगाकर। और दूसरी मर्सिडीज़ बेंज की है, मर्सिडीज़ बेंज क्लब ब्लैक। बहुत ही कमाल की डेप्थ वाली फ्रेगरेंस है। दो के ज़ाहिरी बात है वो भी लाइकेबिलिटी चाहता है, जब भी कोई ब्रांड बनाता है तो लाइकेबिलिटी चाहता है, तो ये आराम से लाइक भी की जा सकती हैं और इनमें एक डेप्थ भी है, इनमें एक वो रिफाइननेस भी है। तो ये बस अभी फौरी तौर पे मेरे जहन में आई, वैसे तो बहुत सारी हैं, ये मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, तो बस फौरी तौर पे मेरे जहन में सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही फ्रेगरेंसेस आई, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था एड्रेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल लॉक हो गया था, ओके। रिदा हैं, रिदा इन्होंने लिखा है गुड रिव्यू भाई, काइंडली वकास साहब को कह दें कि कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत दें। ओके देखें मैं जिन भी लोगों से परफ्यूम परचेज़ करता हूँ, जो फ्रेगरेंस में जिस बंदे से परचेज़ करता हूँ उसका नंबर मैं नीचे लिख देता हूँ, कमेंट के मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका नंबर मैं लिख देता हूँ। अब इन्होंने मुझे कहा है कि आप वकास साहब को कहें कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऑन कर दें। मैंने वकास से बात की और उसने एग्री किया, वकास ने, कि ठीक है मैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन जो है उस पर मैं काम कर देता हूँ और नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह हो भी जाएगा। लेकिन मैं खुद जो है ना ये मेरे मतलब ये मैं इनसे खुद फ्रेगरेंसेस परचेज़ करता हूँ, ये तमाम जितने भी लोग हैं, मैं इनसे आपके तवस्सुत से या कह लें कि आपके बिहाफ पे मैं इनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। आगे मानना ना मानना ये उनकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। लेकिन ये है कि वकास अच्छा लड़का है, काफ़ी अच्छा लड़का है, उससे मैंने एक दफ़ा बात की, उसने कहा दिल भाई मैं कर देता हूँ, मैं कैश ऑन डिलीवरी को एक्सेप्ट कर देता हूँ, मैं इसके ऊपर काम करता हूँ, 1 वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी उज़ैर बलोच साहब हैं, इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक मशवरा है, ऊद ऑयल की भी एक कंप्लीट वीडियो होनी चाहिए, कंबोडियन, हिंदी, पाकिस्तान में किससे प्योर ऊद ऑयल मिल जाएगा, इन सब पर। देखें मैं ख़ुद जो है ना अभी तक नेचुरल ऑयल्स को मैंने टच नहीं किया, मैं नेचुरल ऑयल्स को अभी बिल्कुल टच नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि फ्रेगरेंसेस ही बहुत ज़्यादा हैं और मैंने सुना है कि जो नेचुरल ऑयल्स का एक है ये बिल्कुल समंदर है, आप इसमें जाते हैं तो बिल्कुल डूब ही जाते हैं, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को भी देखना है कि मैं फिर नेचुरल ऑयल्स की तरफ अभी खुद नहीं जा रहा, थोड़ा फ्रेगरेंसेस के साथ खेल रहा हूँ, थोड़ा उनके रिव्यूज़ कर रहा हूँ। 1-2 मैंने नेचुरल के ऊपर बनाई हैं वीडियोज़, पचूली ऑयल के ऊपर मैंने बनाई, वो पचूली ऑयल के ऊपर बनाई, वो बहरहाल सस्ता था। तो इसी तरह मेरी कोशिश है कि मैं नेचुरल्स की तरफ जाऊं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मुझे अभी नेचुरल्स में, मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है कि मुझे भी थोड़ा नेचुरल से दूर रहना है। नेचुरल्स में मैं एंट्री करूंगा, ज़रूर करूंगा, लेकिन ज़रा पहले थोड़ा फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम खेल लें पहले हम, ठीक है। परफ्यूम और अतर अतर खेल लें, नेचुरल की तरफ ज़रा जाएंगे। तो ये जो आपका आता है, एक मिनट ज़रा दोबारा से स्क्रीन बंद हो जाती है। तो जितने भी ये ऑयल्स आते हैं नेचुरल ऑयल्स, ये ज़ाहिरी बात है इनके अंदर फिर आपको ये भी चेक करना पड़ता है ऑथेंटिसिटी, फिर आप जिससे ले रहे हैं, फिर अगर इंडियन ऑयल है, हिंदी ऊद है, फिर वो आपको इंडिया से कहाँ से मंगवाना है, ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं नेचुरल ऑयल्स के। तो इनके ऊपर मुझे थोड़ा सा जो है ना वो देखना पड़ेगा। ओके ये आखिरी सवाल और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले सवाल से मिलता जुलता है। अदील भाई, क्लोन्स आर ऑलमोस्ट 80 to 90% सिमिलर, क्लोन्स की बात हो रही है, इंप्रेशंस की नहीं। तो द ओरिजिनल्स देन इज देयर एनी पॉइंट टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट लाइक 30K और प्लस वाइल वी कैन गेट अ सिमिलर क्लोन फ्रेगरेंस यूजिंग 3 to 4K? बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जो क्लोन्स होते हैं ना, उनमें वो डेप्थ, वो जिसको आप कहते हैं कि वो एक 100% उसका क्लोन नहीं होता। हाँ, जहाँ तक बात रही कि अगर आपका बजट ही नहीं है, आप एक फ्रेगरेंस, आपको बहुत ज़्यादा आपने उसकी तारीफ़ सुनी है, लेट्स सपोज मुझसे ही आपने तारीफ़ सुनी है क्रीड वेंटस की,
अब तो खैर क्रीड एवेंटस वैसा रहा नहीं। तो आप कहेंगे कि यार दिल भाई क्रीड एवेंटस तो अब 52,000 रुपये का है, 60,000 रुपये का है, जितने का भी है, तो यार क्यों ना इसका कोई क्लोन इस्तेमाल किया जाए। तो वहाँ पे फिर मेरी राय तो यही होगी कि हाँ, आप उसका क्लोन इस्तेमाल कर लें अगर आपका इतना बजट नहीं है तो। और अब मज़े की बात है कि क्रीड एवेंटस के बहुत सारे ऐसे क्लोन्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल क्रीड एवेंटस से ज़्यादा है, दो कि थोड़ी सी खुशबू में फ़र्क आ जाता है, थोड़ा सा नहीं वाह आ जाता है। समटाइम्स आप बिल्कुल पकड़ लेते हैं कि ये इसने क्रीड एवेंटस नहीं लगाया हुआ। कई दफ़ा आधे घंटे के बाद आप बिल्कुल नहीं पकड़ सकते कि यार इसने क्रीड एवेंटस लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। इवन एक दो दफ़ा मेरे साथ भी इसी तरह हुआ है। मेरे ऑफिस के एक दो लड़कों ने क्लब दी नुई लगाया हुआ था, तो मुझसे बिल्कुल नहीं पकड़ा गया। मैंने उनसे पूछा ये आपने क्या लगाया हुआ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने क्लब दी नुई लगाया हुआ है। तो बिल्कुल नहीं पकड़ा जाता समटाइम्स कि ये इसने क्लब दी नुई लगाया हुआ है या अवेंटस लगाया हुआ है। तो ठीक है, क्लोन्स आर इक्वली गुड, बट आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि वो 100% या वो आपको वो ओरिजिनल की फील देंगे। नहीं, ओरिजिनल ही होता है भाई। ये तो हो गए तमाम क्वेश्चन से। आखिरी क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए कहा था वो ये कहा था, बहुत सारे मेरे भाई मुझे कहते हैं दिल भाई बैकग्राउंड चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपना पीछे क्लोजेट बनाएं, उसके अंदर परफ्यूम्स रखें। सबसे पहली बात, जो वाइट बैकग्राउंड है ना, उसका एक फ़ायदा होता है। आप कहीं पे भी खड़े हो गए हैं, आपका बैकग्राउंड वाइट है, आप वीडियो बना सकते हैं, टाइम की बात है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आज की वीडियो का बैकग्राउंड चेंज है, आप देख लें, आप लोगों का गिला ख़त्म। अब मैं बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, वापस वाइट पे जा सकता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये होता है, वाइट बैकग्राउंड जो होता है वो ज़्यादा आसान है मेरे लिए। और दूसरी बात ये है कि मैं बैकग्राउंड के ऊपर तो वीडियो नहीं बना रहा ना, मैं तो एक प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना रहा होता हूँ आप लोगों की गाइडेंस के लिए कि यार ये प्रोडक्ट है, दिस एंड दैट, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो। और दूसरा ये है, जहाँ तक रही बात पीछे वो शेल्फ़ बनाने की फ्रेगरेंसेस के, तो मैंने आज तक वैसे कभी सोचा नहीं था, लेकिन माइट बी पॉसिबल फ्यूचर के अंदर मैं इस तरह को कोई शेल्फ़ बना भी लूँ, लेकिन वो मैं अपने लिए बनाऊँगा, उसके आगे खड़ा होकर रिव्यू नहीं करूँगा। तो शायद कर भी दूँ कभी, हो भी सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं ईज़ी फील करता हूँ वाइट बैकग्राउंड के साथ। मुझे ज़्यादा लाइटिंग को नहीं छेड़ना पड़ता, बस एक वो क्या कहते हैं, एक लाइट लगाई, स्पॉटलाइट या वो जिसको रिंग लाइट कहते हैं, वो लगाई और बस वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो जब शेल्फ़ होगा तो फिर उसके लिए ख्याल करना पड़ेगा, किसी बॉटल से चमक ना आ रही हो, रिफ्लेक्शन ना आ रही हो लाइट की, बहुत सारा ख्याल करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर भी लाइट देनी पड़ती है ताकि पता लगे पीछे परफ्यूम पड़े हैं, अंधेरा नहीं है, सिर्फ मेरे ऊपर लाइट ना आ रही हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये वीडियो अभी तो मैंने इस तरह रखी ना और बना दी, शूट कर दी, उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो बैकग्राउंड को आप थोड़ा सा इग्नोर कर लिया करें। आप जो मेन जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, आप उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दिया करें, ठीक है। तो ये तो थी एक बड़ा और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग मुझे कहते हैं दिल भाई बैकग्राउंड चेंज करें, बैकग्राउंड चेंज करें, कर दिया चेंज, हैप्पी नाउ। तो ये छोटा सा सवाल क्वेश्चन आंसर्स का सेशन था। मैंने कहा ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये आज से पहले नहीं पूछे गए और ये अब फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो मुझे इनको एड्रेस करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की एक और वीडियो। थैंक यू सो मच।